जागो और तब तक नहीं रुको जब तक कि लक्ष्य पूरा न हो जाए। स्वामी विवेकानंद का यह संदेश आज भी दुनिया भर के युवाओं को प्रेरणा देता है। दरअसल हर साल 12 जनवरी को विवेकानंद की जयंती राष्ट्रीय युवा दिवस के तौर पर मनाई जाती है। स्वामी विवेकानंद अपने दर्शन में सत्य को सर्वोपरि मानते थे। वे एक ऐसा समाज चाहते थे जहां बड़े से बड़ा सत्य निडरता से सामने आ सके। उन्होंने अपने दर्शन में विश्व बंधुत्व की भावना को महत्व दिया। वे पूरी दुनिया को अपना देश मानते थे। इतना ही नहीं, भारत की वैदिक परंपरा को वैश्विक पटल पर रखने वाले स्वामी विवेकानंद ने किसी धर्म की श्रेष्ठता को मानने की बजाय सार्वभौम धर्म की कल्पना की थी। और यह कोई अलग धर्म नहीं था, बल्कि सभी धर्मों में छिपा वैश्विक भाईचारे का सिद्धांत ही था। वे मानव सेवा में यकीन रखते थे। उनका विचार था कि वे न तो कोई राजनेता हैं और न ही राजनीति के आंदोलनकारी। उनका ध्यान बस आत्मा पर होता था और वे मानते थे कि अगर आत्मा ठीक है तो सब ठीक है। स्वामी विवेकानंद की शिक्षा, सार्वभौमिक भाईचारे का सिद्धांत और आत्म जागृति के विचार आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं जितने 100 साल पहले थे। तो आइए कोशिश करते हैं समाज को एक नई दिशा देने वाली इस महान शख्सियत के जीवन दर्शन और विचारों को करीब से जानने की। और सबसे पहले नजर डालते हैं स्वामी विवेकानंद की संक्षिप्त जीवनी पर। विवेकानंद का जन्म 12 जनवरी 1863 को कोलकाता के एक मशहूर वकील विश्वनाथ दत्त के घर पर हुआ था। माता भुवनेश्वरी देवी प्यार से उन्हें वीरेश्वर नाम से पुकारती थी, लेकिन नामकरण संस्कार के समय उनका नाम नरेंद्र दत्त रखा गया था। एक कुलीन बंगाली परिवार में जन्मे विवेकानंद बचपन से ही आध्यात्मिकता की तरफ झुके हुए थे। पश्चिमी दर्शन और इतिहास में उन्हें विशेष रुचि थी, लेकिन भगवान के अस्तित्व के बारे में वे अक्सर संदेह में आ जाया करते थे। जब वे अपने गुरु श्री रामकृष्ण परमहंस से मिले तो उन्होंने उनसे सबसे पहला सवाल वही पूछा था जो उन्हें परेशान कर रहा था। यह सवाल था कि क्या आपने कभी भगवान को देखा है? रामकृष्ण परमहंस ने बिना किसी हिचकिचाहट के उत्तर दिया, हाँ, मैंने देखा है। मैं अपने केवल अंतर्मुखी भाव यानी इंटेंसिव सेंस से ही उसे उतना ही स्पष्ट रूप से देख सकता हूँ जितना कि मैं तुम्हें। 1887 में विवेकानंद और रामकृष्ण परमहंस के अन्य शिष्यों ने सन्यास की औपचारिक प्रतिज्ञा ली और सांसारिक सुखों को त्याग दिया। इसके बाद विवेकानंद ने भारत का दौरा शुरू किया। देश में व्याप्त गरीबी को उन्होंने काफी करीब से देखा था। उन्होंने देश की आम जनता की गरीबी, बदहाली और पीड़ा से दुखी होकर रामकृष्ण मिशन की स्थापना का निश्चय किया। इस मिशन का उद्देश्य मानवतावादी राहत कार्य और सामाजिक कार्य को प्राथमिकता देना था। विश्व में भारतीय दर्शन, विशेषकर वेदांत और योग को प्रसारित करने में विवेकानंद की महत्वपूर्ण भूमिका है। साथ ही ब्रिटिश भारत के दौरान राष्ट्रवाद को आध्यात्म से जोड़ने में भी इनकी भूमिका महत्वपूर्ण मानी जाती है। इसके अतिरिक्त विवेकानंद ने जातिवाद, शिक्षा, राष्ट्रवाद, धर्मनिरपेक्षतावाद, मानवतावाद पर अपने विचार प्रस्तुत किए। उन्होंने वर्ष 1893 में शिकागो विश्व धर्म सम्मेलन में वैश्विक ख्याति अर्जित की तथा इसके जरिए ही भारतीय आध्यात्म का वैश्विक स्तर पर प्रचार प्रसार हुआ। 4 जुलाई 1902 को मात्र 39 साल की उम्र में इनकी मृत्यु हो गई। आइए अब जानते हैं शिकागो का विश्व धर्म सम्मेलन और स्वामी विवेकानंद के भाषण के बारे में। लगभग 127 साल पहले स्वामी विवेकानंद ने 11 सितंबर 1893 को अमेरिका के शिकागो में विश्व धर्म सम्मेलन में विश्व प्रेम और भाईचारे का ऐसा संदेश दिया कि दुनिया आज भी उनके विचारों को अपना आदर्श मानती है। उन्होंने अपने भाषण में पूरी दुनिया का परिचय हिंदू धर्म और भारतीय संस्कृति से करवाया था। इस भाषण में विवेकानंद ने जो सबसे अहम संदेश दिया वह था भारतीय वेदों में छिपा विश्व बंधुत्व और भाईचारे का संदेश। उन्होंने कहा था कि दुनिया में सहनशीलता का विचार सुदूर पूर्व के देशों से फैला है और मुझे गर्व है कि मैं ऐसे धर्म से आता हूँ जिसने दुनिया को सहनशीलता और सार्वभौमिक स्वीकृति का पाठ पढ़ाया है। हम सिर्फ धार्मिक सहिष्णुता में ही विश्वास नहीं रखते, बल्कि विश्व के सभी धर्मों को सत्य के रूप में स्वीकार करते हैं। वसुधैव कुटुम्बकम का संदेश देते हुए उन्होंने पूरे विश्व को एक परिवार मानने की शिक्षा दी। इस व्याख्यान के बाद उन्होंने न्यूयॉर्क में लगभग 2 वर्ष व्यतीत किए, जहां वर्ष 1894 में पहली वेदांत सोसाइटी की स्थापना की। उन्होंने यूएस और यूके में विभिन्न स्थानों पर व्याख्यान दिया और यहीं से वे मैसेंजर ऑफ इंडियन विजडम,
टू द वेस्टर्न वर्ल्ड यानी पश्चिमी दुनिया के लिए भारतीय ज्ञान के दूत के रूप में लोकप्रिय हो गए। इतना ही नहीं, स्वामी विवेकानंद ने आयरिश शिक्षिका मार्गरेट नोबल को भारत आमंत्रित किया ताकि वे भारतीय महिलाओं की स्थिति में सुधार लाने में सहयोग कर सकें। आगे चलकर यही मार्गरेट नोबल सिस्टर निवेदिता के नाम से जानी गईं। स्वामी विवेकानंद कहते थे कि जिस तरह अलग अलग स्रोतों से निकलकर बहती हुई नदियां अंत में समुद्र में जाकर मिल जाती हैं, उसी तरह मनुष्य अपनी इच्छा के अनुरूप अलग अलग मार्ग को चुनता है। ये मार्ग देखने में भले ही सीधे या टेढ़े मेढ़े लगें, लेकिन सभी भगवान तक ही जाते हैं। उनका मानना था कि सांप्रदायिकता, कट्टरता और हठधर्मिताओं ने लंबे समय से पृथ्वी को जकड़ा हुआ है और इन सब ने पृथ्वी को हिंसा से भर दिया है। आज दुनिया सर्वशक्तिमान बनने की होड़ में जिस तरह का रास्ता अपना रही है, उसका दुष्परिणाम पूरे विश्व को भुगतना पड़ रहा है। अपने फायदे के लिए हम प्रकृति को तबाह करने पर तुले हुए हैं। जैव विविधता खतरे में पड़ती नजर आ रही है। पेड़ पौधों, जीव जंतुओं की कई प्रजातियां नष्ट हो चुकी हैं। इसका बड़ा उदाहरण मौजूदा वक्त में कोरोना के तौर पर हम सबके सामने है। कोरोना से निपटने के लिए जहां समूचे विश्व को एक साथ खड़े होकर लड़ना चाहिए, तो वहीं हम किसी न किसी वजह से एक दूसरे से उलझे हुए हैं। चाहे वह सीमा विवाद को लेकर हो, चाहे ट्रेड वॉर हो, या चाहे आंतरिक मसले, रंग भेद, नस्लवाद, जातिवाद, सांप्रदायिकता और धर्म के नाम पर विवाद आदि हों। ऐसे में हमें स्वामी विवेकानंद के विचारों से सीख लेते हुए आगे बढ़ना चाहिए। चाहे जातिवाद हो, धर्म हो, चाहे महिलाओं के प्रति देखने का नजरिया हो, चाहे शिक्षा इत्यादि हो, विवेकानंद ने इन सभी पहलुओं को वैज्ञानिक तरीके से रखा है। आइए अब समझते हैं कि धर्म को लेकर विवेकानंद के क्या विचार थे। विवेकानंद ने पूजा और धर्म की व्याख्या करते हुए बताया कि धर्म मात्र पूजा पाठ ही नहीं है, बल्कि धर्म मनुष्य की सेवा करना है। इसके लिए उन्होंने दरिद्र नारायण की सेवा का मंत्र दिया था। उनका मानना था, पहले रोटी है और फिर धर्म। उनका कहना था कि मैं उस दिन से आपको धार्मिक कहूंगा जब आप पुरुषों और महिलाओं में भगवान को देखना शुरू करेंगे। किताबों को धर्म से जोड़ते हुए वे कहते हैं कि किताबें कभी धर्म नहीं बनाती, लेकिन हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि धर्म किताबें बनाते हैं। धर्म किताबों में नहीं है, न सिद्धांतों में, न ही हठधर्मियों में, न ही बातचीत में और न ही तर्क में, बल्कि प्रत्येक व्यक्ति अपने ईश्वर का अनुभव स्वयं कर सकता है। उन्होंने धार्मिक आडंबर पर चोट की तथा ईश्वर की एकता पर बल दिया। स्वामी विवेकानंद ने एक ऐसे समाज की कल्पना की थी कि जिसमें धर्म या जाति के आधार पर मनुष्य में कोई भेद न हो। लेकिन क्या मौजूदा वक्त में यह स्थिति है? क्या मनुष्यों के बीच धर्म, जाति, वर्ण, लिंग या फिर जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाता है? यह अफसोसजनक है कि इन सवालों के जवाब हाँ में है। आज दुनिया भर में ऐसे भेदभाव आम हैं। भारत में आए दिन होने वाली सांप्रदायिक और जातिगत हिंसा की घटनाएं सुनाई पड़ती रही हैं। स्वामी विवेकानंद ने जिस भेदभाव रहित समाज की कल्पना की थी, ऐसे समाज के निर्माण में हमें और प्रयास करने हैं। गौरतलब है कि स्वामी विवेकानंद ने यह कल्पना दलितों, महिलाओं और गरीबों के उत्थान को ध्यान में रखकर की थी। तो आइए अब जानते हैं दलितों, महिलाओं और गरीबों के उत्थान पर स्वामी विवेकानंद के क्या विचार थे। स्वामी विवेकानंद का दर्शन मानवतावादी विचारों से युक्त था। उन्होंने सामाजिक परिवर्तन को महज सतही तौर पर नहीं लिया, बल्कि उन्होंने अपने तरीके से सामाजिक पुनर्रचना की अपील की और उसे साकार करने के लिए आजीवन प्रयास किया। उन्होंने भारतीय समाज में दलितों एवं महिलाओं की दयनीय दशा की निंदा की और समाज के कल्याण के लिए इनका उत्थान जरूरी बताया। उन्होंने इनके उत्थान के लिए शिक्षा को सबसे महत्वपूर्ण साधन माना। विवेकानंद का मानना था कि शिक्षा के जरिए ही स्त्रियों, दलितों और गरीबों को भय रहित और आत्मसम्मान के साथ जीने के काबिल बनाया जा सकता है। उन्होंने दरिद्र यानी गरीब में ही नारायण को देखा और उसके कल्याण को ही ईश्वर की सेवा माना। अपनी दरिद्र नारायण की संकल्पना में उन्होंने कहा था कि जो दीन दुखी हैं, गरीब हैं, भूखे हैं, उनकी सेवा करो। उनकी सेवा करने से ही तुमको नारायण मिलेंगे। इस अवधारणा द्वारा उन्होंने मानवतावाद को धार्मिकता से जोड़ दिया। स्वामी विवेकानंद ने सदा ही लोगों को कर्मशील बने रहने के लिए प्रेरित किया। वे मानते थे कि हर एक मनुष्य को अपना काम पूरी शक्ति और एकाग्रता के साथ करना चाहिए। समाज के उत्थान के लिए उन्होंने एक निश्चित अवधारणा बनाने और उस पर अमल करने को महत्व दिया। भारतीय समाज के उत्थान में उन्होंने आत्मोत्थान को मूल तत्व के रूप में ग्रहण किया। उनका मानना था कि हम जो बोते हैं वही काटते हैं।
हम स्वयं अपने भाग्य के विधाता हैं। स्वामी विवेकानंद ने ऐसी शिक्षा पर बल दिया जिसके माध्यम से विद्यार्थी की आत्मोन्नति हो और जो उसके चरित्र निर्माण में सहायक हो सके। साथ ही शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जिसमें विद्यार्थी ज्ञान प्राप्ति में आत्मनिर्भर तथा चुनौतियों से निपटने में स्वयं सक्षम हो। विवेकानंद ऐसी शिक्षा पद्धति के घोर विरोधी थे जिसमें गरीबों एवं वंचित वर्गों के लिए स्थान नहीं था। स्वामी विवेकानंद के इन्हीं विचारों को महत्व देने के लिए भारत सरकार हर साल राष्ट्रीय युवा दिवस और राष्ट्रीय युवा महोत्सव मनाती है। आइए अब इसी संदर्भ में राष्ट्रीय युवा दिवस और राष्ट्रीय युवा महोत्सव के बारे में थोड़ा जानते हैं। दरअसल भारत सरकार ने 1984 में विवेकानंद के जन्म दिवस को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया था। इस दिवस को मनाने का मकसद है देश के युवा विवेकानंद के मूल्यों, सिद्धांतों और उनकी धारणाओं को समझें, साथ ही उन्हें आत्मसात करें। इसके अलावा हर साल 12 से 16 जनवरी के दौरान राष्ट्रीय युवा महोत्सव भी मनाया जाता है। राष्ट्रीय युवा महोत्सव का उद्देश्य ये रहता है कि देश की युवा प्रतिभाओं को एक साथ लाया जाए और वे अपने सामाजिक सांस्कृतिक विशेषताओं को एक दूसरे से साझा करें। यह महोत्सव राष्ट्रीय अखंडता, सांप्रदायिक सौहार्द की भावना, भाईचारा, साहस को प्रोत्साहित करने आदि पर बल देता है। इसके अलावा यह एक श्रेष्ठ भारत की संकल्पना को और मजबूत करता है। हाल के समय में राष्ट्रीय युवा महोत्सव के अलावा राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव मनाए जाने का भी प्रचलन शुरू हुआ है। इस महोत्सव का मकसद है 18 वर्ष से लेकर 25 वर्ष की उम्र से कम आयु के युवाओं के विचारों को सुनना। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की पहल पर पहला राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव 12 जनवरी से 27 फरवरी 2019 को मनाया गया था। वहीं दूसरा राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव 23 दिसंबर 2020 से शुरू हो गया है और यह इस जनवरी की 16 तारीख तक चलेगा। कोरोना महामारी की स्थिति के चलते इस बार इसे वर्चुअल मोड में रखा गया है। आइए अब आते हैं निष्कर्ष पर। आज की गतिशील दुनिया में सभी देश विकास की दौड़ में एक दूसरे से नैतिक अनैतिक तरीकों से प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं। समूचे वैश्विक समाज में नैतिक मानदंडों के पालन में भारी गिरावट देखी जा रही है। हर पल समूची मानव जाति पर युद्ध का खतरा बना हुआ है। घोर असमानता और गरीबी व्याप्त है और युवा पीढ़ी अपने लक्ष्यों से भटकी दिखाई पड़ रही है और विश्व संरक्षणवाद एवं कट्टरवाद की ओर बढ़ रहा है, जिससे भारत भी अछूता नहीं है। ऐसे में स्वामी विवेकानंद के विचार और जीवन दर्शन अत्यधिक प्रासंगिक हो जाते हैं। विवेकानंद का राष्ट्रवाद न सिर्फ अंतर्राष्ट्रीयवाद बल्कि मानववाद की भी प्रेरणा देता है। इसके साथ ही विवेकानंद की धर्म की अवधारणा लोगों को जोड़ने के लिए अत्यंत उपयोगी है, क्योंकि यह अवधारणा सर्वधर्म समभाव सरीखे भारतीय संस्कृति के प्राण तत्व पर जोर देती है। यदि दुनिया इस सर्वधर्म समभाव की भावना का अनुकरण करे तो दुनिया की कई समस्याओं को खत्म किया जा सकता है। भारत में एक बड़ी आबादी अभी भी गरीबी, भुखमरी और लाचारी में जीने को मजबूर है। वंचित समुदायों की समस्याएं भी अभी जस की तस हैं। लिहाजा यदि हम विवेकानंद के दरिद्र नारायण की संकल्पना को साकार करते हैं तो असमानता, गरीबी, अस्पृश्यता आदि को बिना बल प्रयोग के ही निपटाया जा सकता है। इससे एक आदर्श समाज की संकल्पना को भी साकार किया जा सकेगा। स्वामी विवेकानंद के कालजयी विचार अगली कई सदियों तक मानव जाति को सही रास्ता दिखाते रहेंगे।